हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब जीतेंगे। तो एक खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी ये है कि भैया जिस वैकेंसी का आपको बहुत टाइम से इंतजार था, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी, तो वो वैकेंसीज आ चुकी हैं। और एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि भैया आप सभी जानते हैं कि वैकेंसीज इतने टाइम बाद आई हैं आरपीएफ की, तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा आनी चाहिए थी और यहाँ पर आपको वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिली है। मतलब कुल मिला के आपको जो वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली है वो है सिर्फ और सिर्फ 4660। अब आ ही चुकी है वैकेंसी, तो भैया कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। तो चलिए इस नोटिस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पर आ चुका है और इसमें आपसे बात करी गई है आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों की ही भर्ती की। ठीक है, तो यहाँ पर पहले शुरुआत करती हूँ मैं आपसे आरपीएफ एसआई से। आरपीएफ एसआई के लिए जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगी है वो है भैया ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आईटीआई वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इनिशियल पेमेंट की बात करूं, आरपीएफ एसआई के लिए मैं बात कर रही हूं, अगर मैं इनिशियल पेमेंट की बात करूं तो वो भैया आपकी 36,400 रुपए है और इसके अलावा इसमें फिर डीए वगैरह जुड़ जाते हैं। 36,400 रुपए क्या है, इसकी इनिशियल पेमेंट है। अगर मैं बात करूं आपसे एज की, तो 20 से 28 साल इसमें एज मांगी है। तो अगर इसके बीच में आपकी एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो भैया एसआई के लिए बहुत कम वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली है। 452 यहाँ पर एसआई के लिए आपकी वैकेंसीज है। अगर मैं बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल की, तो यहाँ पर अगर आपने 10th कर लिया है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो आपकी 10th क्लास है। अगर मैं कांस्टेबल की पेमेंट की बात करूं तो आपकी 21,700 रुपए है। अगर मैं एज की बात करूं तो वो 18 से 28 साल है। और अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो भैया कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज हैं आपकी 4208 और टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो दोनों को मिला के टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 4660। अच्छा, ये तो आपकी एज हो गई 20 से 28 और 18 से 28। इसके अलावा यहाँ पर 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन भी मिला है। किस लिए मिला है भैया, तो वो आप सभी जानते हैं, कोविड की वजह से हर नौकरी में अब एज रिलैक्सेशन यहाँ पर 3 साल का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी सारी एलिजिबिलिटी की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फॉर्म फीस की आपसे, तो एक बार फॉर्म फीस को भी यहाँ पर देख लेंगे। अगर मैं आपसे फॉर्म फीस की यहाँ पर बात करूं, तो अगर आप मेल हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए कितनी फीस है आपकी, तो भैया ये फीस है आपकी 500 रुपए। जिसमें से जैसे ही आपका CBT1 एग्जाम हो जाएगा 400 रुपए आपके क्या हो जाएंगे भैया, रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप फीमेल हैं या फिर आप SC ST कैटेगरी से हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, मतलब किसी माइनॉरिटी से हैं आप, तो आपकी जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो 250 रुपए रहने वाली है। और CBT1 एग्जाम के बाद जो आपकी पूरी की पूरी 250 रुपए की फीस है वो आपकी लौट आएगी आपके बैंक अकाउंट में। अच्छा, ये तो बात हो गई आपकी वैकेंसीज की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपसे एग्जाम पैटर्न की। तो ये जो एग्जाम पैटर्न है ये आपका एसआई और कांस्टेबल दोनों के ही लिए है। ठीक है, यहाँ पर आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक जो सही क्वेश्चन है उसका नंबर कट जाएगा। ठीक है, जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो है 120। 120 आपके क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो जो आपका पूरा पेपर है वो कितने का हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा आपका 120 नंबर का। अगर मैं सब्जेक्ट पूछूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। इंग्लिश यहाँ पर नहीं पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो उसके क्वेश्चन आएंगे भैया यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सभी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा यहाँ पर 50 नंबर के हो गए। अंक गणित में यानी कि मैथमेटिक्स में आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 35 ही यहाँ पर आपके मार्क्स हो जाएंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो भैया रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 120 हो गए और 120 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर बात करूं टाइम की, तो भैया 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। तो टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। वही बच्चा सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, तो कंपटीशन आपका अच्छा खासा रहने वाला है। अगर मैं बात करूं आपसे एग्जाम की कि एग्जाम कब होगा, तो जैसे ही आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे उसके 4 से 5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब अभी से अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 महीने का टाइम है आपके पास अच्छा खासा। तो तैयारी अपनी अच्छे से कर लीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच।